दरबार में पधार रहे हैं। एक समय सब सही पैसा अब तो कान के पास कुछ श्वेत बाल भी निकल आए हैं जो जवानी के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेशा लाए हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन,
कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन, बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी। क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। राजन, आज आप विचारों में और उलझनों में क्यों पड़ रहे हैं? सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें किस लिए कर रहे हैं? गुरुदेव, युवा अवस्था के चाव, मन की उमंगे और हृदय के उत्साह सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से दृष्टि में आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं यदि मेरे सिर से ये राजरूपी भार हल्का हो जाए तो मैं निश्चित होकर अपने प्राण त्याग दूं। राजन, आपका मन पवित्र है और पवित्र मन में जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वो भी पवित्र होती हैं। वास्तव में ये विचार बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना आदत अवश्य ही बनाना चाहिए। गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं, कुटुंब प्रजा और मित्र सबके प्यारे हैं। स्वामी राम बनावहु राजा, यही इच्छा प्रभु नगर समाजा। शील स्वभाव योग सब काहू, प्रजा हेतु दारुण दुख दाहू। राजन, इसके लिए कल ही का दिन उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल चंदन केसर आदि एकत्र कराओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा। मंत्री सुमन महाराज, शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दो। राजमहल और दरबार को सजवा दो। नगर में मुनादी करवा दो कि सारी प्रजा आनंद मंगल गाए और अपने अपने घर द्वारों को सजाए। प्रत्येक घर में दीपावली की जाए और ब्राह्मणों तथा भिखारियों को दान दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा।
सोने दीप जलाओ, घर घर बंदाई बात सजाओ। कोने कोने दीप जलाओ, घर घर बंदाई बात सजाओ। गली गली में धूम मचाओ, नर नारी कौड़ी झूल गाओ। गली गली सुखद सुहाना अवसर है ये, सुखद सुहाना अवसर है ये, पाल परमपुरी के राजा राम बनेंगे, वो राजा राम बनेंगे, वो राजा राम बनेंगे। आहा भाई, आज कितनी खुशी का पर्व है कि कल हमारे श्री राम को राजा बनाया जाएगा। अरे भाई, अब मैं पूछती हूँ, ये ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? अरे मंत्रा, घर घर की खबर का पता है पर दरबार की खबर का नहीं पता। इतनी मोटी लाठी लेके चलती है, कुत्ता तो कुत्ता, हाथी भी डर जा है, पर घर का नहीं पता तुझे। ऐसी बातें करता रहे तो। हाँ देख सुन, हम बताएं बात। कल हमारे हृदय के सम्राट श्री राम जी को राजा बनाया जा रहा है। हाँ, अच्छा ये बात है। मंथरा मंथरा, क्यों, क्या सोच में पड़ गई मंथरा? क्या खाने को नहीं मिला संतरा है? या गीत गाऊं जिसका ना मुख हो ना अंतरा? क्यों री मंथरा? मैं क्यों सोच में पड़ी? मेरा क्या है, लड्डू बटेंगे, तुम मुझे भी मिलेंगे। हाँ, नहीं तो मैं क्या सोच में पड़ूं? चलो भाई, इसकी बातों में कौन पड़े, अपना अपना काम देखो भाई, काम बहुत है, काम बहुत है। मंथरा, कल जब राम का राज तिलक हो जाएगा तो तेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तेरा स्वप्न धूल में मिल जाएगा। अभी भी समय है, बुद्धि से काम ले मंथरा, बुद्धि से काम ले। रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी। आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से व्यतीत हो जाते हैं कि अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी। मंत्रा, क्या बात है? आज तो बड़ी घबराई सी दिख पड़ रही है। सच सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो कुशल से है ना? इस दरबार में तो शांति है ना? मंत्रा, मंत्रा, आखिर बात क्या है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बहुत दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? रानी, क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, राजा? मंत्रा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल राम को सिंहासन पर बैठाया जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। अरे
अवसर है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। सच मंत्रा, मेरी आशाओं का कमल खिलने ही वाला है, और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज जो आई है। तुझे कहना था हे दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों पर पट्टी बांधकर? अरे निर्भाग, ये तो क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे मंगल गान गाना चाहिए मंत्रा, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म क्या प्यारा है जो, और देश का जो प्राण है, वो बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी जी, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं, तभी तक ऐसी बातें बनाती हो। जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, तभी तक मंत्रा को दोष लगाती हो। रानी जी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के इस आनंद बधाई में और राज तिलक में कोई गहरा रहस्य दिखाई देता है। पहाड़, यदि घर में देख डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीभ तालू से निकलवा लूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवन अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राजधन दरबार घर वारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवारू। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे ही पापिन बताती हो। मैं तुम्हारा भविष्य बनाती हूँ और तुम मुझे गालियाँ सुनाती हो। लो, जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। आज तुम जिसको समझती हो ढिढाई मेरी, कुछ समय के बाद खुलेगी ये मलाई मेरी। चुप मंत्रा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मंत्रा। आ जाएगा रानी, सब आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बन जाएगी, तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। बोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है। अरे मंत्रा, मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक बढ़ने लगी कि राम के साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच सच बता मंत्रा, आज तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? मुझे जाल फैलाने की क्या पड़ी? जो कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, तुमसे कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे क्या, इतना भी इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लगाव है। तुम्हारी सेवा करते करते ये अवस्था हो गई, मगर कभी ऐसी बात सुनी मेरे मुंह से। किंतु अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती रानी। मंत्रा, आज तुझे ये क्या हो गया है? तूने ऐसा क्या देखा और ऐसा क्या सुना है? आज तो ऐसी जली घटी बातें करने लगी। सच बता मंत्रा, सच बता, तुझे भरत की सौगंध। सौगंध ना दिलाओ रानी जी, सौगंध ना दिलाओ। मैं स्वयं सब बता देती हूँ, मगर कान में
सुनो सुनो। मंत्रा पता, मंत्रा ये बात तो कुछ मुझको लगती है। स्वार्थ के वश होकर संसार पूरे स्वयं जो रचाते हैं। यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राम और सीता की जो दशा राज्य मिलने से पहले है, वो राज्य अभिषेक के बाद ना रहेगी। प्रभुता पाए कहा मद नहीं। तो मंत्रा, इसमें महाराज और बड़ी रानी का क्या धोखा है? बोली रानी, तुम इतना भी नहीं जानती कि ये धोखा नहीं तो और क्या है। जो भरत की अनुपस्थिति में ही राम को राजा बनाया जा रहा है, क्या ये कार्य भरत के ननिहाल से लौटने पर नहीं हो सकता था? कल का ही दिन क्यों निश्चित किया गया रानी? कल का ही दिन क्यों? बात तो समझ में आती है। भरत के पीछे ही राम का राज्याभिषेक क्यों? और इस षड्यंत्र में राम की माँ कौशल्या का भी हाथ है। वो बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर महाराज से अपनी बात मनवा ली। भरत को ननिहाल उसने ही भिजवाया है और अपने बेटे राम को राजा बनाने के लिए उकसाया है। अच्छा, लेकिन मंत्रा, बड़ी रानी तो मुझे छोटी बहन की तरह स्नेह करती है। सब दिखावा है, आडंबर है। वो तुझसे जलती है। क्यों? क्योंकि महाराज तुमको अधिक प्यार करते हैं। समझी? हाँ मंत्रा, समझ रही हूँ। और फिर पूरे 15 दिन से ये चक्कर चल रहा है राजमहल में, मगर तुम्हें इसकी रत्ती भर भी खबर नहीं। तुमसे भी तो राय ली जा सकती थी। तुम भी तो छोटी रानी हो, फिर तुम्हारी अवहेलना क्यों? बोलो बोलो, तुम्हारी अवहेलना क्यों? तुम्हारी अवहेलना क्यों रानी? तुम्हारी अवहेलना क्यों? हे भगवान, तूने तो मुझे जता दिया। और अब क्या होगा मंत्रा? अब क्या होगा मंत्रा? अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी। भरत और तुम जीवन भर राजमाता कौशल्या की चाकरी बजाओगी, तभी इस महल में रह पाओगी। नहीं मंत्रा, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मैं मायके जाकर जीवन बिता दूं। रानी, कद्रू ने वनिता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर्वे सर्वा बनेंगे। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर्वे सर्वा बनेंगे। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर्वे सर्वा होंगे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से रोको मंत्रा, ऐसा होने से रोको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना होगा और जैसा मैंने विचारा है वैसा ही करना होगा। हाँ मंत्रा, मैं वैसे ही करूंगी। जैसे तू करेगी वैसे ही करूंगी। बोल मुझे क्या करना होगा? महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने होंगे रानी। 2 वरदान? क्या महाराज मुझे 2 वरदान देंगे? क्यों नहीं? भूल गई? इंद्र और शंबरासुर का युद्ध स्थल। महाराज के रथ का पहिया टूट गया था। तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज के प्राणों की रक्षा
तुम्हें 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ मंत्रा, हाँ याद आया। वो वरदान आज तक महाराज के पास मेरी धरोहर है। याद आया मंत्रा। समय आ गया रानी धरोहर वापस लेने का। दोनों वरदान महाराज से आज ही मांगने होंगे। पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? और क्यों? हमको वनवास लेने से क्या लाभ होगा? रानी तू बड़ी भोली है। ये राजनीति की चालें हैं, इसलिए इनमें सावधानी से काम लेना चाहिए। राम के वनवास चले जाने से अपने भरत निष्कंटक राज्य करेंगे, अन्यथा राज्य में क्रांति का सदैव भय बना रहेगा। हाँ मंत्रा, ये तो तू ठीक कह रही है। रानी इतना ध्यान रखना कि महाराज जब राम की सौगंध खा ले तभी अपने मुख से वरदान मांगना। महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना और इन वरदानों को छोड़कर किसी और बातों में ना रीझ जाना। नहीं नहीं, कदापि नहीं मंत्रा। बस अब तू भगवान से प्रार्थना कर कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ और तुझे अपनी आग की पुतली बनाकर सदैव अपने पास रखूं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से पूरी होगी नारहट। तो अवश्य तेरी जीत होगी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य होगी कि भरत राजा होंगे। अच्छा रानी, अब तुमको भवन में जाकर पड़ जाओ और त्रिया चरित्र का जाल फैलाकर महाराज के आने की प्रतीक्षा करो। आए होंगे